एक समय में बॉलीवुड की सुपर डुपर स्टार जिनकी ब्लैक कपड़े पहनने पे भी पाबंदी थी, यानी कि जब ये शहर का छोरा, शहर का नौजवान जब ब्लैक कपड़े में सड़कों पे निकलता था तो लड़कियां उसकी दीवानी थी। देवानंद की कई बार कार में लड़कियों ने किस कर करके उसको काली कार को रेड बना दिया। ऐसे नौजवान देवानंद की शादी की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। शूटिंग के ब्रेक में ही देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी की थी। जानिए देवानंद की लव स्टोरी के बारे में। जब सुनील दत्त और नरगिस शादी करके देवानंद के पास पहुंचे तो वो देव साहब ही थे जिन्होंने सुनील दत्त और नरगिस की शादी की ग्रांड पार्टी पूरे बॉलीवुड को दी थी। लेकिन उन्हें देवानंद की शादी हुई तो कोई पार्टी ही नहीं। ये वाकई में हैरान कर देने वाला वाकया है। लाखों दिलों के धड़कन रहे देवानंद ने अपनी शादी शूटिंग के दौरान ब्रेक में की थी। 19 सितंबर को उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक का जन्मदिन पड़ता है। आइए जाने देवानंद और कार्तिक की शादी और उनकी लव स्टोरी के रोचक किस्से के बारे में। देवानंद की पत्नी का नाम है कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम था मोना सिंघा। लेकिन देवानंद के बड़े भाई ने अपनी कंपनी के फिल्म बाजी में साइन करते वक्त उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया था। दरअसल वो पंजाबी क्रिश्चियन थी। देवानंद के परिवार और मोना के परिवार के बीच दो कनेक्शन थे। देवानंद का परिवार पंजाब के गुरदासपुर में रहता है, जबकि मोना के पिता गुरदासपुर के बटाला में ही बतौर तहसीलदार तैनात रहे थे। हालांकि दूसरा कनेक्शन देवानंद की भाभी उमा आनंद से था। मोना देव के भाई चेतन आनंद की सास की कजिन थी। मोना यानी कल्पना शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं से वो मिस शिमला चुनी गई थी। तब चेतन की पत्नी उमा ने उसे चेतन से मिलवाया और चेतन ने अपनी कंपनी नवकीर्तन फिल्म में उसे काम करने का ऑफर दिया। फिल्म की हीरोइन बनने का मौका मिला। पहली ही फिल्म मिली बाजी देवानंद के साथ, जो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की भी पहली ही फिल्म थी। बाजी की शूटिंग के दौरान देवानंद से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। सुरैया की प्रेम से ताजा उबर रहे देवानंद भी धीरे धीरे कल्पना के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। माना जाता है कि ये चेतन और उनकी पत्नी उमा का ही आइडिया था कि सुरैया की यादों से देव को निकालने के लिए देव के निकट किसी और को लाया जाए। ऐसे में फिल्म का काम करेंगे तो काफी दिन साथ में रहने का मौका मिलेगा और शायद वो एक दूसरे के करीब आ जाए। बाजी तो सुपरहिट हो गई, लेकिन उसके बाद कल्पना के साथ आई हमसफर और आंधिया नहीं चली। तब योजना बनी कि टैक्सी ड्राइवर, जिसकी कहानी और डायलॉग चेतन की पत्नी उमा और भाई विजय आनंद के हवाले कर दिए गए। परिवार दो फिल्मों से के पिटने से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था, सो पूरा परिवार फिल्म पर जमकर मेहनत कर रहा था। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम। इधर कल्पना को बाहर से भी ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन वो मना कर रही थी। तो देव ने एक दिन पूछा कि बाहर के ऑफर के लिए क्यों मना कर रही हो। तो रोमांटिक अंदाज में कल्पना ने पूछा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो ना। तो देव ने जवाब दिया, कभी भी नहीं। इस पर कल्पना ने कहा कि फिर कमिटमेंट क्यों नहीं करते। कल्पना का इशारा शादी की तरफ था। देव ने टालने की कोशिश की और वक्त मांगा। दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर समंदर के किनारे चले गए। तब कल्पना ने अपना सर देवानंद के सीने पर रख दिया और बोली, दिल की धड़कनें काफी तेजी से चल रही है। तब देव ने कहा, क्योंकि ये जिंदगी भर का फैसला है, चलो चलते हैं। लेकिन कल्पना ने कह दिया कि नहीं, पहले आपको ये फैसला करना होगा। नहीं जाएंगे तो सब जब तुम फैसला कर लोगे, मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने देंगे। देवानंद को उनके जिद से इमोशनल हो गए और कल्पना का चेहरा ऊपर की तरफ किया और
किस कर लिया। कल्पना की आंखों में आंसू बहने लगे। देव मोना मोना बोलते रहे, लेकिन वो लगातार रोती रही, कभी तो बहुत तेज। तब देव ने मोना से कहा, मोना मैंने तय कर लिया है। कल्पना ने पूछा, क्या? देव ने उलट पूछा, क्या तुम मुझे भूल गई हो? तब कल्पना ने कहा, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू लाइक इज फॉरेस्ट, उसने दोहराया। और इसके बाद देव बाहर निकले और उससे पहले कि कुछ हो, देव ने कहा कि हम कल एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। कल्पना ने कहा, कल क्यों? तब देव ने पूछा, फिर कब? कल्पना ने कहा, एंगेजमेंट नहीं, सीधे शादी होगी। देव ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत रिंग सोची है। लेकिन कल्पना ने सीधे शादी की जिद पकड़ ली। अगले दिन दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए। वहाँ 2 हफ्ते तक कोर्ट की दीवारों पर नोटिस चिपका रहा। 2 हफ्ते बाद एक दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक छोटा सा ब्रेक हुआ। कैमरामैन राता को उस दौरान सेट पर फायरिंग करनी थी और इसी ब्रेक के दौरान ही दोनों ने आपस में शादी कर ली।